Good evening, all of you. Very good evening, all. Very good evening. Good evening, Vedanti. Good evening, Tejaswini. Good evening, Pranali, Supriya, Nitisa, Janvi. Good evening, Pragati. Good evening, Pallavi. Good evening, Prachi. Good evening, Dimple. ओके सो आज का हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज के इस सेशन में. दैट इज व्हाट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल. ओके तो आज के सेशन में हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जो है एनिमल एनाटॉमी और स्पेशली कॉकरोच का जो एनाटॉमी है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे. तो आप जानते हो कि इसमें हम लोगों को जो स्टडी करना है वो क्या है बेटा, वो हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़. तो एनिमल टिश्यूज़ के लिए बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो टिश्यूज़ जो है ये क्या होता है ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए. ओके तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. तो क्या होता है बेटा टिश्यू, डिफाइन करेंगे जल्दी से. टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है बताएंगे. टिश्यू क्या होता है? वेरी गुड, ग्रेट. टिश्यू मीन्स क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल्स. ओके जो कि आपस में कॉम्पैक्ट होगा. सेल्स का ग्रुप, मास ऑफ सेल्स. ओके वेरी गुड. जिसके फंक्शंस जो है वो स्पेसिफिक हो सकते हैं, ओरिजिन जो है वो भी स्पेसिफिक हो सकता है. और स्पेशली अब टिश्यू में अभी हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं कौन सा देख रहे हैं बेटा? एनिमल टिश्यू देख रहे हैं. तो एनिमल टिश्यू के जनरली 4 टाइप होते हैं. 4 टाइप में ऑलरेडी हम लोगों ने इसके कुछ टाइप्स का कुछ पोर्शन ऑलरेडी इसके पहले वाले जो लेक्चर्स हमारे हुए हैं, मींस जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने पढ़े थे तो वहाँ पे भी हम लोग पढ़े हैं, समझे. ओके लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे वाला पोर्शन रिवाइज करते हुए आगे मैक्सिमम पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे. मींस इसमें एक आता है क्या चीज़? इपीथेलियल टिश्यू. ओके सेकंड कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू के बाद फिर क्या आता है? मस्कुलर टिश्यू जो हमारी मसल्स में होता है. कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड और बोन्स जो है. इपीथेलियम हमारी जो लाइनिंग जो होती है. और फाइनली हमारे ब्रेन से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड न्यूरल टिश्यू. तो ये कुछ टाइप्स है बेटा. इसमें हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट का स्टडी करना है जिसमें एपिथेलियम टिश्यू हम देखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू हम देखेंगे, मस्कुलर टिश्यू हम देखेंगे और नर्वस टिश्यू का हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को यहाँ पे सारा पार्ट जो है वो क्या करना है? स्टडी करना है. तो सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पे डेफिनेशन हम समझ लेते हैं. क्या चीज़ बेटा? टिश्यू मीन्स क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिसके स्पेसिफिक फंक्शन और स्पेसिफिक क्या होगा? ओरिजिन. एनिमल टिश्यूज के हम टाइप्स देख रहे हैं, इपीथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड लास्ट में क्या आता है? नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू. ओके तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेटा जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है जिससे क्या फॉर्म हुआ? टिश्यू फॉर्म हुआ. अब टिश्यू जो है जनरली हमारे बॉडी के फ्री सरफेस जो होता है वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है. तो उस टाइप के टिश्यू को हम क्या कहते हैं बेटा? इस टाइप के टिश्यू को हम लोग इपीथेलियम टिश्यू कहते हैं. तो हमारी जैसे इनर लाइनिंग जो होती है जैसे गट का कह लो, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट का कह लो, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है हमारा स्किन का वो किससे बना होता है? इपीथेलियम टिश्यू से बना होता है. ओके तो इपीथेलियम टिश्यू हम सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. क्या देखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर? इपीथेलियम टिश्यू. तो यहाँ पे देखो बेटा आप लोग ये कुछ पिक्चर्स देख रहे हो. यहाँ पे इन पिक्चर्स में आप लोग टिश्यू के टाइप्स देख रहे हो. ये डिफरेंट टाइप्स आप देख रहे हो यहाँ पे. ये जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है. मीन्स हम क्या कह सकते हैं? फ्री सरफेस. ठीक है जो हमारे आउटसाइड द एनवायरनमेंट उससे हमारे बॉडी को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है. तो ये एक प्रकार से कवरिंग हो सकती है.
ये एक प्रकार से लाइनिंग भी हो सकती है। ओके, कवरिंग या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, लाइनिंग जो है, ठीक, जो कि आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, जिसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हम देखें तो बहुत कम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पर, पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, फ्री सरफेस। ठीक है, हमारे बॉडी फ्लूइड या फिर आउटसाइड द एनवायरनमेंट, उसकी एक सरफेस होती है, कवर या लाइनिंग होती है हमारा बॉडी या फिर हमारा जो बॉडी पार्ट है उसका। और साथ ही साथ यहाँ पे सेल्स जो रहेगी वो कैसे रहेंगी, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेगी। और इसमें लिटल इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ये भी देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, तो इस तरह से इपिथेलियल टिश्यू के हम टाइप्स देख लेते हैं अभी। तो इपिथेलियम टिश्यू जनरली टू टाइप का होता है बेटा। इपिथेलियम एक तो सिंपल इपिथेलियम टिश्यू होता है, और इसी के साथ साथ एक कंपाउंड इपिथेलियम होता है। क्या होगा, एक तो सिंपल और दूसरा क्या आएगा, कंपाउंड। तो सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंसेस क्या है, तो सिंपल और कंपाउंड इपिथेलियम में यदि हम देखें तो डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, अभी यहाँ पे जैसे कि हम लोग इपिथेलियल टिश्यू का जो स्टडी कर रहे हैं, इसमें एक तो सिंपल रहेगा, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा जो आएगा वो क्या रहेगा, कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल मीन्स सिंपली हम नाम से समझ सकते हैं बेटा, ऐसा टिश्यू जो एकदम सिंपल होगा, मीन्स सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। क्या कह सकते हैं हम लोग, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से यदि बना हुआ है तो ये सिंपल इपिथेलियम सेल्स होगा। और कंपाउंड इपिथेलियम मीन्स व्हाट, जहाँ पे टिश्यू जो है मल्टी लेयर होगा। यहाँ पे जैसे टिश्यू फॉर्म हो गया तो ऐसे सिंगल लेयर बनेगी, लेकिन यहाँ पे लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, इस तरह से मल्टी लेयर जब फॉर्म होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इपिथेलियम कहेंगे। पिक्चर्स में हम देख लेते हैं और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों भी यहाँ पे आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। तो क्या देखे अभी हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले फर्स्टली सिंपल, सिंपल मीन सिंगल लेयर, ये आप देख रहे हो कैसा है, यहाँ पे सिंगल लेयर दिख रही है। कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स क्या हो गया, मल्टी लेयर। तो आपको यहाँ पे देखो कितनी सारी लेयर दिख रही है। तो इस तरह से कॉम्पैक्टली यहाँ पे जो सेल्स अरेंज हो रही है और मल्टी लेयर्स जो फॉर्म हो रही है, तो इस टाइप के टिश्यू को कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। सिंगल लेयर फॉर्म होंगी तो इसे सिंपल या सिंगल लेयर इपिथेलियम टिश्यू कहेंगे। ओके, यहाँ तक के समझ में आया बेटा, क्लास में है सभी लोग, जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है, मैंने रिस्पॉन्स नहीं लिया हूँ आप लोगों से अभी तक के। वैसे क्वेश्चन पूछा था तो उसका आपने आंसर दिए थे मुझे। वेरी गुड, मृणाली, मानव, नितिशा, आर्यन, डिम्पल, प्रगति, कल्याणी, ग्रेट, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तेजस्विनी, हाँ। तो अभी यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, कहाँ होते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम देखेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चाहिए बेटा, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल इपिथेलियम टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है बेटा, सिंपल है पहली चीज। तो मीन्स यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, ऐसा टिश्यू जो कंपोज्ड है, क्या चीज, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देख लिया। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, तो हमारा जो भी बॉडी का कैविटी है, जैसे डक्ट कह लो या फिर ट्यूब्स, ठीक है, वहां पर ये जो सिंपल इपिथेलियम टिश्यू है ये प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल इपिथेलियम टिश्यू जो है, इसकी सेल्स किस तरह से होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको फर्दर 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। सेल्स या तो स्क्वेमस इपिथेलियम होगा, क्यूब के समान हो सकता है तो क्यूबॉइडल ये वाला, और एक कॉलम के समान जो दिखाई दे रहा है तो क्या कहलाएगा, कॉलमनार। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी सेल्स प्रेजेंट है इसकी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपल इपिथेलियम टिश्यू को फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। ओके, अभी यहाँ पे 3 कैटेगरी में जो क्लासीफाई किए हैं टिश्यू के टाइप्स, तो इसमें देखिए जनरली क्या कह सकते हैं हम लोग, ये किसके बेसिस पर है, ये बेस्ड ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स। सेल्स का जो मॉडिफिकेशन हुआ है इसके बेसिस पर सिंपल इपिथेलियम टिश्यू जो है, इसके क्या हो गए बेटा, 3 टाइप्स। कहाँ प्रेजेंट है याद रखना बेटा, हमारा बॉडी कैविटी, डक्ट और ट्यूब्स मीन्स जो लाइनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो बॉडी कैविटी है, ठीक है, बॉडी कैविटी मीन्स एब्डोमेन कैविटी, पेल्विक कैविटी, पढ़े ना हम लोग ने, थोरेसिक कैविटी। तो उसकी जो लाइनिंग जो होती है, बॉडी कैविटी का जो लाइनिंग है
वो किससे बना हुआ है? सिंपल इपिथेलियम टिश्यू से, क्योंकि प्रोटेक्शन कर रहा है ना, जितना भी प्रोटेक्टिव लेयर होगा, ठीक है, आउटर या इनर लेयर, वो इपिथेलियम से बना हुआ है। डक्ट की हम बात कर लो, या फिर जो भी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हम कह सकते हैं, ट्यूब्स, उसमें सिंपल इपिथेलियम टिश्यू जो है ये प्रेजेंट होता है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए सिंपल इपिथेलियम टिश्यूज जो है, इसमें फर्स्ट पार्ट स्क्वेमस इपिथेलियम, इसे हम समझते हैं। तो स्क्वेमस इपिथेलियम मीन्स यहाँ पे देखो, ये स्क्वेमस इपिथेलियम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे जो सेल्स जो रहेगी वो कैसी रहती है? एकदम फ्लैट होती है। कैसी रहती है? फ्लैटेंड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। बट यहाँ पे इसकी बाउंड्री आपको स्मूथ दिख रही है बेटा, ऐसा बाउंड्री ऐसा नहीं रहता, उसका बाउंड्री ऐसा इरेगुलर रहता है। ये इस तरह से इरेगुलर बाउंड्री उसमें देखने को मिलेगी। तो जो बाउंड्री इरेगुलर रहती है तो वो किसके बना है? स्क्वेमस इपिथेलियम के। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? तो देखो, ये हमारी जो ब्लड वेसल्स जो होता है, ठीक है, यदि हम ब्लड वेसल्स देखें तो इस ब्लड वेसल्स की आप ये वॉल यदि आप देखोगे तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स जो है, ठीक है, इसमें क्या चीज? स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। पढ़े हम लोगों ने बेटा। और कहाँ पढ़े थे, याद आ रहा है आपको? ब्रीथिंग पढ़े थे हमने, याद है? वेरी गुड, एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। वेरी गुड, है ना, जो एल्वियोलाई होता है, ठीक है, तो एल्वियोलाई जो है लंग्स ऑफ द एल्वियोलाई, एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है क्या है? ये होता है। तो इसका रोल क्या बेटा? जैसे सब्सटेंस को एक्सचेंज करना है, तो जो डिफ्यूजन बाउंड्री का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होगा? स्क्वेमस इपिथेलियम से होगा। नेफ्रॉन का भी हमने पार्ट पढ़े थे, याद है, हमने बोमेंस कैप्सूल पढ़े थे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, क्या चीज? स्क्वेमस इपिथेलियम। स्क्वेमस इपिथेलियम जो है, एल्वेलस जो होता है, ये लेयर जो आप देख रहे हो, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का जो आप लेयर देख रहे हो, ये दो है। आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट जो आपको लाइनिंग जो दिखाई दे रही है, थीन लेयर है, फ्लैटेंड सेल है, इरेगुलर बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग्स ऑफ द एल्वेलाई, जो उसका काम क्या है? डिफ्यूजन बाउंड्री। इस तरह से ये क्या कर रहा है बेटा? गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से इसका रोल होता है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया बेटा हमारा? सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। अब यही सेल्स में यदि मॉडिफिकेशन हो गया और ये सेल जस्ट लाइक एज क्यूब, क्यूब के समान यदि फॉर्म हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्या हो जाएगा वो? क्यूबॉइडल इपिथेलियम। मींस जब सेल्स यहाँ पे थिन लेयर ऑफ सेल्स थी बट फ्लैटेंड थी, फ्लैटेंड की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएंगी? क्यूब लाइक सेल्स रहेंगी। क्यूब लाइक सेल्स यदि प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू हम कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, ये जो सेल्स है कैसा हो गया? क्यूब लाइक सेल्स हमें दिखाई दे रहा है। अब क्यूब लाइक सेल्स यदि हम देखिए तो अब जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है? तो देखो, जो भी हमारा ग्लैंड जो होता है, ग्लैंड की यदि हम डक्ट की हम बात करें, क्योंकि ग्लैंड जो है उसका रोल क्या है? सिक्रेशन है। तो सिक्रेशन या फिर एब्जॉर्प्शन, इस टाइप के जो फंक्शन इस टिश्यू के देखने को मिलेंगे। तो जो डक्ट जो होती है ग्लैंड की, नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट जो होता है, यदि हम यहाँ पर देखें तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जो है वहाँ पर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है, ठीक है। रोल क्या बेटा? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दोनों में भी क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। देखो, इसके पहले जो स्क्वेमस था, स्क्वेमस का क्या रोल था बेटा? एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस, मींस डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहा था। बट यहाँ पे ये जो क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम है, ये क्या कर रहा है बेटा? सब्सटेंस को सिक्रेट करना है या सब्सटेंस को अपने में एब्जॉर्ब कर लेना है। दोनों में भी क्या होगा? इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है। जैसे पीसीटी हम देखें या फिर नेफ्रॉन में जो माइक्रोविलाई जो है, दोनों में भी जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्यूब लाइक है, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन रोल है। पीसीटी जो होता है और नेफ्रॉन का जो माइक्रोविलाई जो है, वहाँ पर क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है। ये चीज़ याद रखना है। वैसे भी यही पोर्शन हम लोगों ने एक्सक्रीशन का जब स्टडी किए थे तो वहाँ पर भी पढ़े थे। तो मीन्स ये आपका जो आज का लेक्चर है वो रिवीजन लेक्चर कहलाएगा, रिवीजन मोड ऑफ लेक्चर्स आपका रहेगा। तो हमें एक एक पार्ट जो है ऑलरेडी अंडरस्टैंड है, रोल क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, नेम भी हमें पता है। सिर्फ हम अपना जो है सारा नॉलेज को ब्रश अप कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट कौन सा आएगा बताओ अभी? कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर मींस जिसमें सेल्स टॉल एंड कॉलम के समान दिखाई देंगे आपको इस तरह से। तो
कॉलम लाइक जब सेल्स प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर टिश्यूज कहलाएगा। ठीक है। जनरली जो माइक्रोविलाई जो है, ये देख रहे हैं ना, इसका जो बेस जो होता है, तो इस बेस पे यदि हम देखें, ठीक, तो क्या होता है, कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होता है। मींस जनरली इसमें इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है, अब देखो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस सेंटर में दिख रहा है, बट ऐसा नहीं होता बेटा। जब कॉलमनर से टिश्यूज जब रहेगा तो उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो जनरली कहाँ पर, बेस में देखने को मिलते हैं। चलो पिक्चर्स देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा। ओके, पिक्चर्स की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पिक्चर्स की हेल्प से आपको समझ में आ गया, सेल्स टॉल है, सिलेंडर है, इसकी वजह से न्यूक्लियस जो है आपको कहाँ पर, बेस में देखने को मिलेगा। पहली चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कोलमनर इपिथेलियम है, यदि हम देखें तो ये आपको जो है माइक्रोविलाई का जो रोल दिख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये तो इसका भी यदि हम रोल देखें बेटा, तो रोल इसका कॉलमनर का सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों भी होगा। तो टॉल और सिलेंडर सेल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस जो है बेस में होगा, फ्री सरफेस, ठीक है, यदि हम देखें तो उसमें माइक्रोविलाई में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइक्रोविलाई के सरफेस पर। लाइनिंग जो स्टमक होता है, लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, यहाँ पर भी जो है क्या चीज़, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज जो है क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट बाउंड्री बेटा, ठीक है, वो फ्री सरफेस कहलाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़, अब इसमें हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। देखो, डॉग टोनी, डक्ट ऑफ द ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। समझे। इसके पहले हम लोगों ने देखो क्या देखे थे, स्क्वेमस इपिथेलियम, तो सक्की बीबी असली, इस तरह से हम जो है इस ट्रिक को याद कर सकते हैं बेटा। तो स्क्वेमस इपिथेलियम जो है, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये हम लोगों ने देखे थे, याद है, एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, ये हम लोगों ने देखे थे। तो ये इस तरह से आप ये वाला इस ट्रिक की हेल्प से भी याद कर सकते हो। शक्की बीबी असली मीन्स जैसे कि जो बीबी है जो शक करती है वो क्या होती है, असली होती है। तो ऐसा आप जस्ट लॉजिक जिसकी हेल्प से आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये वाला पोर्शन। सभी लोगों को रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से। कुछ मॉडिफिकेशन भी है इसमें अब। ओके, चलो वेरी गुड। तो अब इसमें हम लोग मॉडिफिकेशन में यदि हम देखें तो मॉडिफिकेशन जो है क्या हो सकता है। तो मॉडिफिकेशन जो है मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल्स में यदि सिलिया और फ्लेजिला ऐसे यदि निकल गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यूज कहेंगे। ठीक है, नाम चेंज हो गया, फंक्शंस भी बदल जाएंगे। तो नेक्स्ट अभी देखिए क्या है, मॉडिफिकेशन जो होता है दो टिश्यू में होता है, तो कॉलमनर टिश्यू में होता है और साथ ही साथ क्यूबॉइडल में। तो यदि उसमें सीलिया प्रेजेंट है तो कॉलमनर में और क्यूबॉइडल में सीलिया प्रेजेंट होगा। और सीलिया कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, देखो ट्रैकिया में हमने देखे थे, याद है, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है वहाँ पे भी हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, जो फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो हॉलो ऑर्गन है जैसे ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब की यदि हम बात करें, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसका रोल क्या है, पार्टिकल्स को बीट एंड मूव करना। ठीक है, तो देखो कॉलमनर सेल्स यहाँ पे सिलिया है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे सिलिया है, ये यहाँ पे जो हमारा ब्रोंक्यूल्स जो होता है यहाँ पे, तो डस्ट पार्टिकल को बीट एंड मूव करना। तो सिलिया फ्री सरफेस पर है, इनर सरफेस जो भी हॉलो ऑर्गन है, ब्रोंक्यूल्स कह लो, फैलोपियन ट्यूब कह लो, मूव पार्टिकल म्यूकस की हेल्प से स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है इपिथेलियल की हेल्प से क्या होता है, मूव होता है। एग का जो मूवमेंट होता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, ये भी सिलिया की हेल्प से होता है। समझ में आ गया। तो ये कोलुमिनर और क्यूबॉइडल में क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, उनकी सेल्स में सिलिया फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। क्या कह रहे हैं हम इसे, सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू हम कह रहे हैं। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पोर्शन अभी यहाँ पे कुछ और भी इसमें टाइप्स है। अब सेल्स में मॉडिफिकेशन जो है सिलिया आ गया तो वहाँ तक ठीक है,
लेकिन यहाँ पे बेटा यही सेल्स जस्ट लाइक ए ग्लैंड के समान भी काम करता है, जिसे हम ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? ग्लैंडुलर इपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर इपिथेलियम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ग्लैंड्स पढ़े थे हमने। अब ग्लैंड्स में आप देखो क्या होता है बेटा, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, अब आपको देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन में जनरली ये रहता है कि जो ग्लैंड्स है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट एक क्वेश्चन को डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट करते हैं गोबलेट सेल वाला। गोबलेट सेल्स हम कहाँ पढ़ते हैं बेटा? स्टमक में पढ़ते हैं। अब गोबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट कर रहा है, तो ये जो सेल्स जो होती है ये यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर? तो ये होती है बेटा यूनिसेलुलर। ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ये वाला क्वेश्चन दिया था टेस्ट में। तो यहाँ पे देखो वही पोर्शन हम पढ़ लेते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा? सिक्रेशन के बेसिस पे टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर जहाँ पे आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल जैसे गोबलेट सेल प्रेजेंट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, रोल क्या है? म्यूकस सीक्रेट कर रहा है। मल्टी सेलुलर सेल जहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है जैसे सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे जो सेल्स होंगी क्या होंगी? मल्टी सेलुलर होंगी। समझ में आ रहा है? तो देखो क्वेश्चन को ट्विस्ट करना है तो हम इस क्वेश्चन को कनेक्ट कहाँ से करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम से। फिर हम ढूंढेंगे एनसीईआरटी में कहाँ दिया है, जब हम फाइंड करेंगे एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, फिर हम कहते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया। बट नहीं बेटा, एनसीईआरटी के दूसरे पोर्शन पे ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, तो हमको इस तरह से फोकस करना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ट्विस्टिंग जो होती है कुछ इसी तरह से होती है, समझ गए? तो ऐसा आपको ये सारा पोर्शन याद रखना है। और ज़्यादातर बेटा नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो कनेक्शंस के बेसिस पर आते हैं, किसी एक चैप्टर का कनेक्शन जम करके डायरेक्टली दूसरी जगह पर होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस जब आगे करेंगे तो हम ऐसे जंपिंग में भी समझेंगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम लोग। और अभी हम क्या देखेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमारा हो गया है, मींस एपिथेलियम टिश्यू जो है इसका मैक्सिमम सारा पोर्शन हो गया। मींस अब एपिथेलियम के बाद नेक्स्ट टिश्यू आएगा, ये तो एपिथेलियम था ना, यही तक के बेटा। अब एनसीईआरटी बेस्ड हम देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा बेटा? हम एपिथेलियम के टाइप्स देख रहे थे। एपिथेलियम में हमने क्या देखे थे? कंपाउंड एपिथेलियम। वेरी गुड, कंपाउंड। तो ये एपिथेलियम तो हो गया, बट कौन सा? सिंपल वाला हो गया है। अब सिंपल के बाद अब हम क्या देखेंगे? कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड मींस जिसमें जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? मल्टी लेयर में होती है। मोर देन वन लेयर। वेरी गुड, मोर देन वन लेयर होंगी। ठीक है, तो ग्लैंडुलर वाला ये पार्ट नहीं बना हमारा। हाँ, ये पहले ये दो पार्ट ये और देख लेते हैं। ठीक है, स्लाइड में है हमारे पास अवेलेबल एग्जाम्पल बेटा। देखो ग्लैंडुलर के अकॉर्डिंग या मोड ऑफ सिक्रेशन के अकॉर्डिंग टू टाइप्स है, एक तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन हमें मालूम है किसमें डक्ट होती है और किसमें नहीं होती। एंडो मीन्स डक्टलेस ग्लैंड, और इसका सिक्रेशन सारा ब्लड में होता है। मीन्स हार्मोन जो सिक्रेट हो रहा है वो कहाँ से होता है बेटा? हार्मोन का सिक्रेशन ये होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है उसमें क्या होते हैं? जनरली एंजाइम होते हैं। जनरली डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं और डाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो किसका होता है? एक्सोक्राइन का। बट इसके अलावा यदि हम देखें तो इसमें देखो म्यूकस भी सिक्रेट कर रहा है, सलाइवा भी, ईयर वैक्स जो होता है, ऑयल जिसे हम सीबम के नाम से जानते हैं, सेबम बोलते होंगे आप लोग शायद, मिल्क होता है, मेमोरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सारा सिक्रेशन जो है ये होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से। और एंडोक्राइन ग्लैंड कोई डक्ट नहीं होंगी और डायरेक्टली इसमें इसके जो सिक्रेशन में जो रहेगा वो क्या रहेगा? डायरेक्ट हार्मोन। ठीक है, तो हार्मोन का सिक्रेशन यहाँ पर होगा। तो ये पिक्चर्स देख लो, आपको और भी अच्छे से सारा पोर्शन जो है क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गई, किसमें डक्ट है और किसमें डक्ट नहीं है, और किस तरह से यहाँ पे सिक्रेशन हो रहा है, जिसमें हमने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन देखे। चलो फाइनली हम कंपाउंड पे चलते हैं। और कंपाउंड की यदि हम बात करें बेटा तो वहाँ पे मल्टी लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी। इसका रोल बेटा सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत कम होता है। बट जनरली जैसे हमारे स्किन की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है, जो ड्राई सरफेस स्किन होता है या मोस्ट सरफेस जो हमारा बकल कैविटी कह लो, फेरिंग्स से इनर लाइनिंग जो होता है, यहाँ पे जो सपोर्ट जो दे रहा है वो किससे मिल रहा है बेटा? कंपाउंड इपिथेलियम से मिल रहा है। तो किससे बना है ये? मल्टी लेयर। ये देख रहे हो आप बेटा, किससे बना है? मल्टी लेयर। तो यहाँ से लेके जो कैविटी आप अंदर तक के जाओगे तो सारी जो लाइनिंग है बेटा वो कंपाउंड इपिथेलियम से बनी हुई है।
उसके बाद ये जो मल्टी लेयर आप देख रहे हो बेटा, तो इस तरह से आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो भी कंपाउंड इपिथेलियम से बना हुआ है। तो क्या क्या आएगा बेटा इसमें, लिमिटेड रोल सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में रहेगा। फाइनली रोल देखो, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने लाइनिंग इसके पहले पढ़ ली है तो वो नहीं आएगा। तो इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाटिक डक्ट, ये सारा पोर्शन जो है ये सिंपल एक लाइन में याद हो जाएगा बेटा। माउथ से चलो, सबसे बाहर हमारा ड्राई स्किन का ड्राई सरफेस हो गया, अंदर आते हैं हम मॉइस्ट सरफेस, तो बगल कैविटी आ गया, फेरिंग्स आ गया, स्टमक हमने इसके पहले पढ़े, डॉग टोनी मैंने पढ़ाया था, आपको याद है, ट्रिक दिया था। तो स्टमक और इंटेस्टाइन उसमें आ गया, तो अंदर और आते हैं हम लोग, तो क्या बच रहा है फिर, पेनक्रियाज बच रहा है। और माउथ में हमारा सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट उधर नहीं हुआ था, तो ये सारा जो है ये किससे बना हुआ है, कंपाउंड इपिथेलियम से। तो ये सारे बेटा एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल को इस तरह से ट्रिक की हेल्प से आप याद कर सकते हो। यदि ये एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे हैं तो आप मुझसे ट्रिक्स पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये था कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यूज, इतना ही है। इसमें कुछ एडिशनल पोर्शन दिया है, जो सेल्स होता है ना बेटा उसके बीच में गैप होता है। कुछ गैप ऐसा होता है जो सीमेंटिंग लेयर की तरह काम करता है, एकदम टाइट होता है, और कुछ लूज होता है, उसे कहते हैं जंक्शंस। तो सेल जंक्शंस क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन हमें समझ में आ गया, कंपाउंड इपिथेलियम का प्रोटेक्शन रहेगा, चाहे वो केमिकल्स रहे या मैकेनिकल्स रहे, जो भी रहे। तो यहाँ पे देखो बेटा, सेल जंक्शंस जो होता है ये क्या होता है, तो सेल जंक्शंस की हम बात करें तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक होता है। किसमें बेटा, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करना है, तो इसमें कोई सब्सटेंस है यहाँ से इसको हमको भेजना है, तो उसके लिए यहाँ पे गैप चाहिए, लेकिन नहीं भेजना है तो उसके लिए हमको बिल्कुल पैक चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, टाइट जंक्शन। सेल को सेल से चिपकाना है या मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से चिपका के रखना है, तो उसको हमको चिपकाना है, तो उसके लिए एक जंक्शन कहलाएगा क्या, अधेरिंग जंक्शंस, ठीक है। और फाइनली गैप जंक्शंस तो मैंने आप लोगों को समझाया था। तो 3 टाइप के जंक्शंस जो है यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, गैप जंक्शंस दिख रहा है, गैप है मीन्स सब्सटेंस आगे पास हो जाएगा, एकदम टाइट है, फिक्स है, तो ये आगे पास नहीं हो सकता, जैसे एक्टिन मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक। डेस्मोजोम्स मैंने आपको इसके पहले भी पढ़ाया था बेटा, ठीक। और एक्टिन की यदि हम बात करें तो इनके बीच में जो है बेटा क्या है, गैप तो होता है बट वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है, तो वो क्या कहलाएगा, अधेरिंग जंक्शन। एक सिंगल पिक्चर्स में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा देता हूँ। इनके रोल क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो रोल हम देखें बेटा, तो देखो यहाँ पे जो टाइट जंक्शन है, ये जनरली किसी भी सब्सटेंस जो है उसको इधर से उधर जाने देगा क्या, नहीं, एकदम रोक देगा, होल्ड कर देगा, लीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म यहाँ पे है, और यदि मान लो यहाँ गैप होता तो सब्सटेंस लीक हो जाता ना, तो उसको वहाँ से रोकना किसका रोल रहेगा, वो टाइट जंक्शंस का, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा अदरिंग जंक्शन, मतलब एक सेल को दूसरे सेल से चिपका के रखना है, नेबरिंग सेल्स को, जैसे ईंटों का मकान आप देखते हो ना, तो इस तरह से चिपका के रखा हुआ है, पिल्लर पे पिल्लर खड़े हो गए और इस तरह से पूरा एक बिल्डिंग बन गया, तो इसी तरह से बेटा वो जो रहता है वो क्या कहलाता है, अदरिंग जंक्शंस। और गैप जंक्शंस मीन्स वही फैसिलिटेट द सब्सटेंस मूव, ठीक है, कम्युनिकेट कर पाए एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में, सब्सटेंस का मूवमेंट हो पाए, तो वो सारी चीज़ों में जो रोल प्ले होगा किसका होगा, गैप जंक्शंस का होगा। तो ये पिक्चर्स है जिसमें आपको टाइट जंक्शंस दिख रहा है, अधेरिंग जंक्शंस दिख रहा है, गैप जंक्शंस दिख रहा है, ठीक है। फंक्शंस हमने देखे, टाइट जंक्शंस सब्सटेंस को आगे पास नहीं होने दे रहा है, अधेरिंग जंक्शंस सब्सटेंस को सीमेंटिंग, नेबरिंग सेल्स के लिए सीमेंटिंग का काम कर रहा है, और फाइनली लास्ट में आता है गैप जंक्शंस, जिसका रोल क्या है बेटा, सेल का कम्युनिकेशन, कनेक्ट कर रहा है साइटोप्लाज्म को एक दूसरे सेल से, और आयंस का या स्मॉल मॉलिक्यूल्स का या फिर बिग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसमें भी जो गैप जंक्शंस है ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो हो गया हमारा इपिथेलियम टिश्यू। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। तो इपिथेलियम टिश्यू सभी लोगों का क्लियर है बेटा, सारे पोर्शन, Yes, sir. चलो वेरी गुड। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट पोर्शन दैट इज कनेक्टिव टिश्यू हम देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू पिक्चर्स में आपको सारी चीज़ें दिख रही बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन्स हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडम्स जो है इसका एक अलग रोल है, ब्लड जो है इसका अपना एक अलग रोल है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में
और इसके पहले के जो लेक्चर्स है उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी हम लोग वही सारा पोर्शन जो है वंस अगेन एक बार रिवाइज करेंगे, ताकि सारा पोर्शन हमारा जो है क्या है अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाए। ठीक है बेटा, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट पोर्शन मीन्स कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसका रोल क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो पहली चीज़ तो कनेक्टिव नाम से समझ में आता है बेटा, कनेक्शन। कनेक्शन मीन्स व्हाट, लिंक या फिर सपोर्ट। ठीक है, किसे आपस में एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से या एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता बेटा तो हम मूवमेंट नहीं कर पाते, हमारा ब्लड जो है वो सब्सटेंस को आगे लेके जा रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलते थे। तो एनिमल्स में यदि हम देखें तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ये मोस्ट एबंडेंट होता है। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट जो टिश्यू यदि है तो वो कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा। ओके, और वो भी किसमें, कॉम्प्लेक्स सिटीज जिस एनिमल में देखने को मिलती है उसकी। नहीं तो आप बोलोगे सर पोरीफेरा उसमें कहाँ है, ऐसा नहीं है, हमने एनिमल किंगडम पढ़े बेटा। बट जिसमें भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है मीन्स हायर एनिमल्स, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है उसमें ये मोस्ट अबेंडेंट होता है। ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है ब्लड को छोड़ के। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या होता है। तो ब्लड को छोड़ के एक स्पेशल सेल्स होती है जिसे कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। क्या कहते हैं बेटा, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये वाला देखो दिख रहा है बेटा, ये एक कोलेजन फाइबर आपको दिख रहा है, इलास्टिन फाइबर भी आपको दिख रहा है इस तरह से पतला सा। ठीक है, कोलेजन फाइबर आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो ये टिश्यूज है बेटा, और टिश्यूज में उसका कंपोजिशन हम देख रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती है वो एक फाइब्रस प्रोटीन सिक्रेट करेगा। ये जो सेल्स है ये सिक्रेट करता है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन। प्रोटीन जो सिक्रेट करता है तो उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, कोलेजन। साथ ही साथ एक जो होता है क्या है, इलास्टिन, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, समझे, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। तो इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है पकड़ के रखना है यदि, तो उसमें जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का सिक्रेशन। और सेल्स सिक्रेट हो रही है, मॉडिफाइड करता है एक पॉलीसेकेराइड, जिसका मैट्रिक्स जो होता है वो पॉलीसेकेराइड्स का होता है। जो सेल फाइबर जो दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है बेटा ये सेल फाइबर, इनके बीच में कुछ ना कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है बेटा, एक ये स्पेशल टाइप का पॉलीसेकेराइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। जैसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं ना, एज इट इज सिमिलर यहाँ पर भी होगा इस तरह से। समझ में आ गया, तो इस तरह से यहाँ पे मैट्रिक्स जो है प्रेजेंट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप फाइनली आगे का पोर्शन जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज़, मोस्ट अबेंडेंट मैंने आपको समझाया ऑलरेडी। कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हम ब्लड को छोड़ दें तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इसमें होती है जो फाइब्रस प्रोटीन सिक्रेट कर रहा है, कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है बेटा, एनिमल किंगडम में पढ़े हम लोगों ने। और इन दोनों का काम क्या है, स्ट्रेंथ दे रहा है, इलास्टिसिटी दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, किसे, टिश्यू को। ओके, एकदम सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और फाइनली लास्ट में मैंने आपको अगेन एक और पोर्शन बताया, क्या चीज़, जो सेल्स जो होती है ये सिक्रेट करती है एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल्स के बीच में, फाइबर के बीच में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के हम लोग टाइप्स देख लेते हैं बेटा। कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें यदि हम टाइप्स देखें, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर सारा पोर्शन। ओके, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की यदि हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये जनरली 3 टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। अब 3 टाइप्स में क्या क्या आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले तो आ रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या आ रहा है, फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड जो आता है वो क्या आता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू।
एंड फाइनली लास्ट में एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। क्या होते हैं हम देखेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसमें यदि हम देखें तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें टू टाइप आते हैं। टू टाइप कौन कौन से। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें एक क्या आएगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, टाइप्स देख लो, फिर स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले बेटा नेम्स हमें मालूम होना चाहिए, क्लासिफिकेशन हमें मालूम होना चाहिए क्या क्या आ रहा है। डेंस जो होता है बेटा, डेंस में दो टाइप आते हैं, एक तो डेंस में रेगुलर आएगा और डेंस में इरेगुलर आएगा। और फाइनली स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें तो इसमें आता है कार्टिलेज हम लोगों ने पढ़े हैं, बोन्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ब्लड हम लोगों ने पढ़े हैं। तो ये जो है ये टाइप्स हो गया बेटा किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को समझेंगे। ओके, क्या देख रहे हैं हम लोग, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज में एरियोलर एडिपोज आता है, डेंस में क्या आता है बेटा, रेगुलर और इरेगुलर आता है, और स्पेशलाइज में जो आएगा कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड आता है। तो ये आप देख रहे हो बेटा, ये सारे टिश्यूज जो हैं जिनके बारे में हम लोगों को अभी यहाँ पर जो है स्टडी करना है, जिसका बहुत सारा पोर्शन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं, समझे। तो कनेक्टिव टिश्यू और इनके जो है क्या हो गए, ये टाइप्स हो गए। तो फर्स्ट पार्ट बेटा हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा वाला, ये वाला। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू की यदि हम बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ये जनरली जो हमारे स्किन होता है ना, स्किन उसके जस्ट नीचे साइड में प्रेजेंट होता है। आप देखना जैसे एडिपोज टिश्यू की भी हम बात करें, एक व्हाइटिश लेयर आपको देखने को मिलेगी। एरोरा टिश्यू की हम बात करें तो हमारा स्किन के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होता है एरियोरल टिश्यू। ठीक है, जो क्या करता है, हमारा एक एपिथेलियम के सपोर्टिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, एडिपोज टिश्यू हम देखें तो जैसे जो एडिपोसाइड जो सेल होती है जहाँ पे फैट का स्टोरेज होता है, वहाँ पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे बेटा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, तो ये यदि हम देखें तो जनरली जो कोलेजन फाइबर जहाँ होता है ना, आपस में एक पैरेलल बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे टेंडम और लिगामेंट्स की हम बात करें। ठीक है, तो वहाँ पे क्या चीज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ओके, टेंडम्स क्या होता है बेटा, बताएंगे जल्दी से। टेंडम्स क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे क्विकली, व्हाट डू यू मीन बाय टेंडम्स एंड लिगामेंट। नहीं जानते, टेंडम्स मीन्स जो स्केलेटन मसल्स को अटैच होता है वो, और लिगामेंट्स मीन्स जो वन बोन टू अनदर बोन को वो अटैच होता है, वो लिगामेंट्स कहते हैं। वेरी गुड तेजस्विनी, ग्रेट ग्रेट मानो। टेंडम मीन्स देखो ये हमारी ये एक बोन है और ये एक बोन है, तो इसमें पहले तो ये आ गया लिगामेंट जो बोन को बोन से जोड़ रहा है। लेकिन हमारी ये बोन्स जो है, इस बोन्स को यदि मसल से ज्वाइन करना है इस तरह से, ठीक है, तो जब बोन्स को मसल से जब ज्वाइन करना है तो ये क्या हो जाएगा, टेंडन्स। ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लिगामेंट। ये याद रखना है बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलो तो बढ़ते हैं आगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे सबसे पहले। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसमें नाम से समझ में आ रहा है बेटा, लूज मीन्स क्या होगा, सेल्स जो रहेगी वो लूजली अरेंज रहेंगी। कैसे रहेगा बेटा, सेल्स जो है ये लूजली अरेंजमेंट सेल का प्रेजेंट है। ठीक है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा इसमें, मतलब मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है, बट कुछ सॉलिड भी रहेगा, सेमी फ्लूइड कहेंगे इसे। तो यहाँ पे जो सेल्स रहेंगी, फाइब्रोब्लास्ट होता है। फाइब्रोब्लास्ट के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्या समझाया था मैंने फाइब्रोब्लास्ट में आप लोगों को, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन सिक्रेट करता है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी आती है। मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल जो होती है, बोथ आर दी फैगोसाइटिक सेल्स।
फैगोसाइटिक सेल समझता है क्या होता है? जैसे सपोज ये एक बैक्टीरिया है और ये एक सेल्स है, तो इस बैक्टीरिया को सबसे पहले इनगल्प कर लेगा, है ना, स्यूडोपोडिया बनाएगा, देन उसको डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से मैक्रोफेज और मास्ट सेल जो है इसका रोल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे एरोरल टिश्यू जो है, ठीक है, मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसमें एरोरल और एडिपोज 2 टाइप आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों टाइप पिक्चर्स देख लो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एरोरल नाम से समझ में आता है बेटा, बीच में गैप और स्पेस रहेगा जिसमें एयर फिल रहेगा। एडिपोज जहाँ पे क्या चीज़ बेटा, फैट का जो स्टोरेज जो होता है वो एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप जो देख रहे हो ये क्या है, फैट है। तो अब देखो एरोरल टिश्यू नाम से हमें समझ में आया, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा, एयर पास हो पाए, यहाँ पे एयर कहाँ पास होगा बताइए, लंग्स एयर का में एक्सचेंज जो है ये डिफ्यूजन में एलिवेट है। स्किन में, स्किन में बीनीथ द स्किन जो होता है, क्योंकि एयर को पास करना है ना, क्योंकि आप खुद देखिए कभी भी आप आपके हैंड्स लीजिए और पूरा पैक कर दीजिए पॉलीथीन बैग से, और एयर पास नहीं होंगी तो वहाँ पे गर्माहट दिखेंगी, आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, स्वेटनिंग होगा। तो उसको पास करने के लिए बीनीथ द स्किन एरोलर टिश्यू जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये सपोर्ट फ्रेमवर्क जो होता है हमारे इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, उसके लिए ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, ओके। एडिपोज टिश्यू जो है ये भी वैसे बीनीथ द स्किन होता है, ठीक है। क्या चीज, यदि हम एडिपोज टिश्यू की हम बात करें तो वो बीनीथ द स्किन होता है, लेकिन यदि हम वहां पे देखें तो उसमें क्या हो सकता है बेटा, कहाँ देखने को मिलेगा ये, जनरली ऐसी सेल्स, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, जनरली एक ऐसी सेल्स जहां पर एडिपोसाइट्स होता है, मतलब फैट को स्टोर करने वाली सेल्स होती है। एक्सेस न्यूट्रिएंट जो होता है ये फैट में कन्वर्ट होता है और स्टोर हो जाता है हमारे टिश्यू में, ठीक है। एक्सेस न्यूट्रिएंट याद रखना बेटा, जो फैट में कन्वर्ट होके हमारे टिश्यूज में स्टोर हो जाएगा, तो वो कहाँ पे होता है बेटा, वो हमारे एडिपोज टिश्यू में। स्लाइड दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को, यस सर। हमारा ओके। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के बाद नेक्स्ट जो आएगा, क्या आएगा, ये जो था लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके 2 टाइप देखे हमने, एडिपोज और एरेओलर। लूज के बाद क्या आएगा बेटा, ये लूज है, लूज मतलब नाम से समझ में आ रहा है, सेल्स के बीच में गैप है, लूजली पैक्ड है। डेंस में सेल्स जो रहेंगी क्या होंगी, डेंसली कॉम्पैक्टली पैक्ड जब रहेगा, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट दोनों भी, ठीक है, वो क्या रहेंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेंगे। अभी हम लोगों ने देखो इसके पहले जो देखे यहां पर, तो यहां पे देखो फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट जो है ये लूजली पैक्ड है, दूर दूर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यही चीज आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखोगे तो सेल्स जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेंगी। तो डेंस में रेगुलर और इरेगुलर 2 टाइप आते हैं, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर और इरेगुलर में यदि हम समझे तो क्या होगा बेटा, यदि जो फाइबर्स है वो इस तरह से रेगुलर पैटर्न में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से, तो ये रेगुलर है। इसमें क्या हो गया, ये ऐसे कहीं पे भी कुछ भी है, तो इसको नाम दे दिया क्या चीज, इरेगुलर, इसको नाम क्या दे दिया, रेगुलर। समझ में आ रहा है ना, बस ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो स्लाइड से समझते हैं हम लोग, अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या देखे हमने, रेगुलर पैटर्न, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें डेंस रेगुलर, रेगुलर में क्या होगा, जो भी यहाँ पे फाइबर्स जो रहेंगे वो रेगुलर पैटर्न में रहेंगे, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहेंगे एक रॉ में, एक पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स के फॉर्म में। ये देखो कोलेजन फाइबर आप जो देख रहे हो आपस में एक पैरेलल ही रहेंगे। एग्जांपल टेंडम और लिगामेंट्स में जो टिश्यू होता है वो डेंस और रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये याद रखना बेटा, ठीक है। और इरेगुलर जो होता है जनरली ये हमारे स्किन में जो प्रेजेंट होता है, तो वहां पे क्या होता है, वो पैरेलरी बंडल फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है, ये क्या रहेगा, पैरेलर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, वो डिफरेंट रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन्स क्या होते हैं, लिगामेंट क्या होती है, ऑलरेडी हमने देख लिए। स्केलेटल मसल्स और बोन्स को जो ज्वाइन कर रहा है टेंडन्स हो गया,
ये बाइसेप हो गया, फिर ये बोन्स हो गया, ये आपस में इस तरह से ज्वाइन कर रहा है। ये आप देख रहे हो बेटा टेंडन्स। लिगामेंट में बोन को बोन से ज्वाइन करके इस तरह से जो रखा हुआ है, ठीक है, क्या हो गया है, ये आपका लिगामेंट हो गया। और दोनों में जो है बेटा क्या चीज, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो रेगुलर तो समझ में आ गया। इरेगुलर क्या बताया मैंने आप लोगों को, इरेगुलर में सेल्स जो होगा बेटा इरेगुलर पैटर्न में रहेगा, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स, मोस्टली कोलेजन रहता है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये कोलेजन फाइबर है, बट पैरेलल ही दिख रहा है क्या, नहीं है, जिगजैग मैनर में आपको कहीं पे भी दिखेगा, जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही छोटे छोटे एग्जाम्पल है बेटा जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है बेटा, कि कौन सी चीज कहाँ पर प्रेजेंट है और कैसा है। ठीक है, क्लियर हुआ? जल्दी से रिस्पॉन्स करो जरा सभी लोग, अभी तक का पोर्शन क्लियर है? किसी का डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख भेजो। चलो, ऑलमोस्ट सभी लोगों का जो है बेटा रिस्पांस मिल गया है मुझे पॉजिटिव, किसी के कोई डाउट नहीं है। ओके, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर फाइनली हम लोग नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। तो यहां तक के अभी हम लोगों ने डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है और लूज कनेक्टिव टिश्यू ये हमने देखे। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने यहाँ पे जो भी पोर्शन स्टडी किए, अगेन एक और पार्ट अब हम लोगों को जो देखना है वो आता है बेटा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। क्या आएगा, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू क्या है ये हम समझेंगे। ओके, तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें पहली चीज तो आता है कार्टिलेज। और कार्टिलेज आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो क्या होता है बेटा। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज हेलो जानते हो, जिससे हमारी जो नोज है, टिप ऑफ द नोज, ये जो आपका ईयर पिन्ना जो होता है, जो बोन्स और बोन्स के बीच में एक स्पंजी टिश्यू जो प्रेजेंट होता है, जो बोन्स को ठीक है रप्चर होने से बचा देता है, दैट इज द क्या है ये, कार्टिलेज। ठीक है, तो अब कार्टिलेज जो है मींस इंटरसेलुलर मटेरियल जो है, ये मैट्रिक्स जो कैसा होता है, इसका मटेरियल सॉलिड भी होता है और प्लीएबल मींस फ्लेक्सिबल होता है। किसकी वजह से, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, जो कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। नहीं तो ये कंप्रेशन को रेजिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, आप खुद ही समझिए। ये इसको हटा दो यहाँ से, और दोनों चीजें जब टकराएंगी तो आपस में क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो कि सॉलिड प्लीएबल ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, जो कि रेजिस्ट होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती है कार्टिलेज सेल्स, जिसे कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पर, देखो कार्टिलेज सेल्स आप देख रहे हो बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स, जहां पे स्मॉल एक कैविटी दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, विद इन मैट्रिक्स जो है इसमें सिक्रेट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज, यदि हम वर्टिब्रेट एम्ब्रियो की हम देखें तो रिप्लेस्ड हो जाता है किसमें, बोन्स में। ये किसमें होता है, एडल्ट में। कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर, हमारे ज्वाइंट्स में, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वहां पे भी कार्टिलेज है, लिम्स में और हैंड्स में जो एडल्ट में होता है वहां पर भी क्या चीज, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। बोन्स तो हम लोग ऑलरेडी स्टडी किए हुए बेटा लोकोमोशन वाले पोर्शन में।
ठीक है। तो बोन्स में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किए हैं। अब देखो कार्टिलेज और बोन्स में हमको जो डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे देखो कार्टिलेज में क्या है, इसका जो मैट्रिक्स जो होता है मीन्स इंटरसेलुलर मटेरियल, वो सॉलिड एंड प्लीएबल होता है। बट यही चीज हम बोन्स में देखेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा हार्ड और नॉन प्लीएबल रहेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है बोन्स में देखने को नहीं मिलती है। अब बोन सेल्स को क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। कार्टिलेज को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। तो बोन्स में देखो हार्ड नॉन प्लीएबल मैट्रिक्स है, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट है। वहां पे क्या प्रेजेंट था बेटा, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम सॉल्ट, और साथ ही साथ कोलेजन फाइबर इसमें होता है, जिसकी वजह से बोन में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, और इसमें इनसाइड में ये देखो बोन सेल्स है, और इनके बीच में आपको स्पेस दिखाई जो देगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, लेक्यून। ओके, क्या कहलाएगा बेटा, लेक्यून। तो बोन्स जो है ये किसका टाइप हो गया, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसमें बोन्स के कुछ हम फंक्शंस देख लेते हैं बेटा। तो बोन्स के यदि हम फंक्शंस देखें तो क्या होता है, लास्ट 3 स्लाइड देखना है, डिस्कनेक्ट हो गया था, जस्ट वेट बेटा दिखा देता हूं। देखिए कहां से डिस्कनेक्ट हुआ था, डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखे थे हमने, डेंस इरेगुलर देखे थे। ओके, कार्टिलेज जो है ये समझाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। देखो कुछ पूछना होगा बेटा इसमें तो पूछ लो। सर डेंस तक क्या है? क्या चीज, क्या बोले बेटा, नहीं समझा, डेंस तक मिस समझा है। इरेगुलर तक समझा है। ओके ओके, कार्टिलेज रिवाइज करना है क्या, ओके। देखिए बेटा कार्टिलेज में हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है, कार्टिलेज मीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। देखो टिप ऑफ द नोज, ईयर पिन्ना और 2 बोन्स जो है, इन दोनों के बीचों बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये जनरली कार्टिलेज जो होता है ये प्रोटेक्ट कर रहा है। किस तरह से प्रोटेक्शन कर रहा है बेटा, तो कार्टिलेज जो है जनरली क्या चीज़ बेटा, जो क्या कह सकते हैं हम, कंप्रेशन जो है, ठीक है, उसको रिड्यूस करता है। कार्टिलेज जो है इसका जो इंटरसेलुलर मटेरियल है ये सॉलिड और प्लीएबल होता है। प्लीएबल मीन्स फ्लेक्सिबल। बट यही चीज़ हम बोन्स में देखेंगे तो बोन्स में क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और ये नॉन प्लीएबल होता है, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखती बोन्स में। यहाँ पे कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से बोन्स जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो वर्टिब्री का जो एम्ब्रियो जो होता है वो रिप्लेस होता है बोन्स में एडल्ट में। तो पहले तो कार्टिलेज था, बाद में वही वर्टिब्रेट एम्ब्रियो जो है रिप्लेस हो गया किसमें, बोन्स में, एडल्ट में आने के बाद, क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट वहाँ पे डिपोजिट हो गया, कोलेजन फाइबर है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा है। बोन्स में जो स्पेस जो देखने को मिलता है, मीन्स जो बोन्स के सेल्स हैं, ठीक है, ये आप जो देख रहे हो बेटा, ये एक सेल्स है, ये एक सेल्स है, ये एक सेल्स है, ये एक सेल्स है, तो बोन की सेल्स, इसके बीच में जो स्पेस आप देख रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, लेक्यूनी कहलाता है। ठीक है, कैविटी, कैविटी मीन्स क्या होता है, लेक्यून कहलाता है ना, वही चीज़ है। फंक्शंस हम देखिए तो बेटा देखो, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, वेट को बियर करने में हेल्प करता है, लोकोमोशन कह लो, ब्लड सेल्स जो होता है बेटा, ठीक, ये हमारे बोन मेरो से ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो बोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, और ये वाले पार्ट हम लोगों ने बोन से रिलेटेड सारे फंक्शंस हम लोग इसके पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, बोन मेरो हम लोगों ने पढ़े थे। बोन मेरो में क्या होता है, हीमेटोपोइसिस होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, एरिथ्रोपोइसिस होता है, ये सारी चीज कहाँ हो रही है, बोन मेरो में ही हो रहा है। तो ये था हमारा बोन्स। बोन्स के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ब्लड। ब्लड क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा ब्लड, अब यदि हम यहाँ पर देखें तो जो है वो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या कर रहा है वो, हमारा उसमें प्लाज्मा रहेगा, आरबीसी रहेंगी, डब्ल्यूबीसी रहेंगी, प्लेटलेट्स रहेंगी, और वेरियस सब्सटेंस को क्या करेगा, ये सर्कुलेट करेगा। मीन्स सर्कुलेशन की हेल्प से हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक के जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं उसको क्या करेगा, ये पास करेगा। तो आरबीसी आप देख रहे हो, प्लेटलेट्स देख रहे हो, डब्ल्यूबीसी,
रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारी चीज़ें, ये सारा कंपोजिशन ब्लड का है, ठीक है। और सर्कुलेशन की हेल्प से जो सब्सटेंस है उसका जो मेन ट्रांसपोर्ट का जो रोल है वो ब्लड ही कर रहा है ना। ब्लड नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं बना पाएंगी, ब्लड नहीं रहेगा तो एक सेल्स तक के ग्लूकोज नहीं जाएगा, ब्लड नहीं रहेगा तो उस सेल तक के ऑक्सीजन नहीं जाएंगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगा। तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये हो गया हमारा फाइनली कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू भी हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया बेटा, समझ गए। और मस्कुलर टिश्यू के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, लेक्चर नंबर 4, 5, 6 ऐसे कुछ लेक्चर्स हैं। बहुत अच्छा अपडेट वहाँ पे मैंने दिया हूँ, समझे, काफ़ी अच्छा अपडेट है। वो अपडेट आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर जो है उसको आप देखिए, यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ मैं, ठीक है। बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा आप लोगों को। यदि आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस में प्रॉब्लम आती है, उस लेक्चर्स को आप देख लोगे। एक्टिन में और मायोसिन प्रोटीन जो है उसका एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आता है, वो आप देख लोगे, ठीक है। उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ओके। क्योंकि बेटा एक ऐसा कंसेप्ट जो बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा, ऐसा मैंने सारा पोर्शन वहाँ पे आप लोगों को एक जगह पे जो है एक्सप्लेन किया हूँ। चलो, तो फाइनली मस्कुलर टिश्यू हम देखेंगे। और मस्कुलर टिश्यू में हम लोगों ने स्टडी किया है बेटा कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो किससे बनी हुई है, मसल से, ठीक है। तो मसल्स जो है, मीन्स टिश्यू जो होता है वो किससे बना होता है, मसल फाइबर से। मसल फाइबर मीन्स जिसे हम क्या कहते हैं, मसल सेल से। कंप्लीट यदि हम देखें तो इस तरह से हमारे ये इस तरह से कंप्लीट मसल्स रहेंगी, उसमें छोटी छोटी सेल्स जो रहती है मसल्स फाइबर रहती है। मसल फाइबर में भी उसका स्मॉल यूनिट जो है वो क्या होता है बेटा, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। और इस मायोफाइब्रिल्स में से स्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, ये स्ट्रेशंस जो होते हैं ये होते हैं हमारे, क्या कह सकते हैं, एक्टिन और मायोसिन की वजह से। तो देखिए ये आप देख रहे हो बेटा, ये स्ट्रेशंस जो है इस तरह से थिक और थिन बैंड जो होते हैं, थिक और लाइट फिलामेंट, थिन फिलामेंट जो होता है। तो पहले तो टिश्यू, कौन सा टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, किससे बना है, मसल फाइबर से, ठीक है। मसल फाइबर जो है इसमें कंपोज्ड होता है बहुत सारे मायोफाइब्रिल। ये जो है ऐसे छोटे छोटे अंदर आप जो देख रहे हो, तो इसका ये एक मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल में आप छोटा छोटा जो देख रहे हैं इसका स्मॉल पार्ट ये वाला, ये होता है मायोफिलामेंट, ठीक है, जो किसका बना है, एक्टिन और मायोसिन से बना हुआ है, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और मसल्स रिलैक्स हो सकती है, जिसकी हेल्प से हमारा बॉडी जो है लोकोमोट करता है। ये वाला पोर्शन मैंने डिटेल में बेटा बहुत अच्छे से लोकोमोशन का लेक्चर 2 या लेक्चर 3 दोनों लेक्चर्स में समझाया हूँ। आप एक बार वो दोनों लेक्चर रेफर करना। ये वाला पार्ट मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है बेटा, वो एक बोर्ड प्रेजेंटेशन है, समझे, वो एक बोर्ड प्रेजेंटेशन है, रेफर करो, कुछ नहीं समझ में आए, ठीक है, तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। और आप देख लो वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए बेटा, या पर्सनल मैसेज कीजिए कि हाँ सर हमने वो वीडियो देखे, रियल में बहुत हेल्पफुल थी वो वीडियो। तो ये पोर्शन बेटा एक बार आप लोग देखिए, रियल में आपको खुद को बहुत मजा आएगा। और यदि कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा ना, तो एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इतना ज़्यादा अपडेटेड लेक्चर है वो। आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन सारी चीज़ों को देखते हुए लेक्चर्स बनाया हूँ मैंने, और फाइनली यूट्यूब पे अपलोड भी किया हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। क्योंकि मुझे मालूम है कुछ जगह पे स्टूडेंट को बार बार प्रॉब्लम आती है, तो उस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस जो है बहुत अच्छा। और आपको कभी भी देखना है तो हमारे एक बेस्ड कंसेप्ट इन बायोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट है, क्या चीज़, बेस्ड कंसेप्ट इन बायोलॉजी, आप वहाँ पे जाइए। और कुछ अच्छे कंसेप्ट वाले जो लेक्चर्स जो होने चाहिए वो इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। नियर अबाउट 50 वीडियो है, एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे की है। फास्ट फॉरवर्ड में आप यूट्यूब में देखते हो डेली, तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा बेटा। रिवीजन के लिए आपकी ये वाली जो वीडियो है, कुछ कुछ ही पोर्शन उसमें है बहुत अच्छे, ठीक है। ये एक बार आप रेफर कीजिए। कहाँ पे जाओगे आप, हमारे यूट्यूब चैनल पे जब जाओगे, नीट बायोलॉजी ऑनलाइन या फिर एक्सचेंज आइनोज जब आप लिखोगे, तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट पे जब आप जाओगे तो डायरेक्टली आपको बेस्ट कंसेप्ट इन बायोलॉजी जो है ये आपको मिलेगा, ठीक है। बेस्ट कंसेप्ट बायोलॉजी मीन्स हमारी जो एक्सचेंज आइनोज नीट बायोलॉजी ऑनलाइन की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ही आपको मिलेगा, नहीं तो आप कहीं और भटक नहीं जाना, ओके। चलो, तो फाइनली मसल्स के हम टाइप्स देखते हैं। और टाइप्स हम जानते हैं बेटा, स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड होता है,
ये स्ट्रेटेड होती है और वॉलंटरी होती है। बेटा ये तीनों पार्ट आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा ट्विस्ट करके मैच द पेयर करके क्वेश्चन आता है और घुमा दिया जाता है सारा कुछ। स्मूथ मसल जो कि नॉन स्ट्रेटेड है, विसरल होती है, कार्डियक मसल्स, 3 मसल्स, ठीक है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द मसल्स। तो हम मसल्स के सबसे पहले यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टाइप्स समझ रहे हैं। तो मसल्स के टाइप्स हम देखिए तो पहली चीज तो बेटा क्या चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्केलेटल मसल्स, जो कैसी है, स्ट्रेटेड है और वॉलेंट्री है, मीन्स हमारे कंट्रोल में है। इसमें स्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे। स्ट्रेशंस मतलब वहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे एक्टिन मायोसिन की वजह से उसमें इस तरह से स्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे। स्मूथ मसल्स इस तरह से न्यूक्लियस होता है और उसमें किसी भी टाइप का, ठीक है, स्ट्रेशंस नहीं होता है, जो क्या कहलाता है, नॉन स्ट्रेटेड होता है। समझ गए। और कार्डियक मसल्स तो आप जानते ही हो। तो अब देखिए स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट हम समझेंगे। पहली चीज तो जैसे कि स्केलेटल मसल जो हमारी बोन्स को क्या कर रहा है बेटा, जोड़ के कनेक्ट करके रख रहा है, ठीक है, बोन्स को कनेक्ट करके रखता है, फर्स्ट पार्ट। तो अटैच है हमारे बोन्स, जैसे बाइसेप, ये आप पिक्चर देख रहे हो, है ना, ऐसे हमारे अंदर बोन्स जिसको कनेक्ट किया है। स्ट्रेशंस देखने को मिल रहा है किस में, मसल्स फाइबर में। ये देखो बेटा, आप ये स्ट्रेशंस देख रहे हो, ये इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्ट्रेशंस। मसल्स फाइबर का यदि हम बंडल देखें तो ये आपस में पैरेलल फैशन में रहेगा। ये मसल्स फाइबर बेटा 1 2 3 4, तो ये आपस में इस तरह से पैरेलल वहां पे प्रेजेंट होते हैं। पैरेलल के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज, आउटर जो कवरिंग जो होती है ना बेटा, ये जैसे कि ये इसका एक ऐसा बंडल की एक कवरिंग जो होती है, ठीक, एक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक, बहुत सारे मसल्स फाइबर है, वो कैसा, टफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये वाला पार्ट भी बेटा मैंने पिक्चर्स में कुछ पेन को लेकर के ऐसा जो है एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, और उसमें वायरिंग को ऐसा लपेटते हुए मैंने कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स जो है वो भी एक्सप्लेन किया हूँ। एक बार वो वाला पोर्शन आप लोग देखेंगे, समझे। फिर भी यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ विदाउट कैमरा, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो शीत जो है मीन्स इस तरह से छोटे छोटे फाइबर्स है, उसको ऐसा प्रोटेक्शन जो मिल रहा है, ठीक है, वो एक टफ कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। उसमें बेटा मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से मैंने समझाया हूँ, वो देख लीजिए। साथ ही साथ मैंने उसमें क्या चीज़, ये जो मसल्स का जो जो इपीमाइसियम पेरीमाइसियम क्या होता है वो भी बताया हूँ मैंने, जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। तो एक बार बेटा वो देखिए, बहुत अच्छे से आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। आप खुद जो देखेगा बेटा वो खुद मुझे कमेंट करेगा रियल में, ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स में बहुत सारा जो है मेहनत करके एनर्जी लगा के वो सारा डेटा जो है मैंने आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड किया। तो फर्स्ट हमने देखे मसल टिश्यू में क्या देखे हमने, फर्स्ट हम लोगों ने देखे यहाँ पे स्केलेटल स्ट्रेटेड वॉलेंट्री मसल्स। सेकंड अब हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे क्या आएगा बेटा, सेकंड हमारा क्या था, सेकंड स्मूथ स्मूथ। नॉन स्ट्रेटेड। तो स्मूथ और नॉन स्ट्रेटेड की हम बात करें तो यहाँ पे ये इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म मीन्स फाइबर्स जो है ये वाले देखो, दोनों भी साइड में कैसे रहेंगे, टैपर्स रहेंगे। स्ट्रेशंस इसमें नहीं होता है, सेल जंक्शंस की वजह से होल्ड करते हैं बेटा आपस में जो बंडल्स और कनेक्टिव टिश्यू शीथ। साथ ही साथ यहाँ पे ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन की जो वॉल होती है, ब्लड वेसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन, वहाँ पे जनरली देखिए आप, यहाँ पे आपको ये जो है देखने को मिलेगा। ये देखिए आप म्यूकोसा जो है क्रॉस सेक्शन इंटेस्टाइन का, ये लॉन्गिट्यूडिनल लेयर आप देख रहे हो, सर्कुलर लेयर आप देख रहे हो। इसमें क्या चीज़, स्मूथ नॉन स्ट्रिएटेड या विसरल, ठीक है, ये जो है मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, कार्डियक मसल्स, जो कहाँ होंगी, वेरी गुड, हमारे हार्ट में। हार्ट में। इनवॉलेंट्री होती है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही देखने को मिलेगा, स्ट्रेशंस इसमें भी होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको क्या क्या आ सकता है, तो किसमें स्ट्रेशन होता है, तो देखो स्केलेटल स्ट्रेटेड है, कार्डियक ये भी स्ट्रेटेड है, स्केलेटन वॉलेंट्री है, कार्डियक इनवॉलेंट्री है, स्मूथ स्ट्रेशंस है बट विसरल है, वॉलेंट्री है क्या,
नहीं है। तो ये वाला पोर्शन बेटा पेयर बना लीजिए और वो सारी चीज़ें याद रखिए जो मैंने ऑलरेडी आपको ये वाली पिक्चर्स में एक्सप्लेन किया था। किधर गया? यहाँ कहीं समझाया था मैंने, कहाँ गया यार? ये वाला। तो इसमें क्या हो गया बेटा, स्ट्रेटेड है, वॉलेंट्री है, स्मूथ, यहाँ पे भी स्ट्रेशंस नहीं है बट ये विसरल है। कार्डियक में क्या है, स्ट्रेशंस दिखेगा और ये इनवॉलेंट्री रहेगा। तो ये चीज़ नोट करके रखेंगे आप लोग। वैसे मैंने उस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हूँ बेटा, बोर्ड पे मैंने प्रेजेंट किया हूँ, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कार्डियक मसल्स हमारी कंप्लीट हुई, मीन्स मस्कुलर टिश्यूज जो है ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, समझ में आ गया क्या? कुछ पूछना है किसी को यहाँ पर? तो हार्ट में प्रेजेंट होता है सेल जंक्शंस, यदि हम देखें, ठीक है, तो ये फ्यूज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसके बाद फिर नेक्स्ट यदि हम देखें तो क्या आ रहा है यहाँ पे, जो कम्युनिकेशन जो होता है, मीन्स यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर? इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, जो अलाउ करती है सेल्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखे। जैसे कि सपोज ये एक सेल्स हो गई और ये एक सेल्स हो गई, तो इसमें जोड़ने के लिए एक इंटरकनेक्टेड डिस्क होती है और इस तरह से यहाँ पे गैप जंक्शंस मिलेगा, जिसकी वजह से दोनों का साइटोप्लाज्म जो है एक दूसरे से कनेक्ट करके रहे। समझे? तो इस तरह से जो है दोनों भी सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है। तो ये हो गया आपका कार्डियक मसल्स, मीन्स आपका ये वाला टिश्यू भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टिश्यू आता है हमारा कौन सा? न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो आज टिश्यू वाला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग कॉकरोच समझेंगे। कॉकरोच तो बहुत छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही हो जाएगा। तो टाइम मिलेगा तो मैं एक्स्ट्रा एडिशनली, वैसे तो सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको अर्थवॉर्म का छोटा सा पोर्शन जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अर्थवॉर्म वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि हमारे एनिमल किंगडम में अर्थवॉर्म का थोड़ा सा पार्ट दिया है, मीन्स एग्जाम्पल दिया है, तो उसको कनेक्ट करके अर्थवॉर्म से रिलेटेड कुछ पूछा गया तो आपको मालूम होना चाहिए। फ्रॉग वाला पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितना भी जैसा पोर्शन है एज इट इज सारा पोर्शन फ्रॉग में वैसा ही आएगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो फ्रॉग आपका होमवर्क है। कुछ ना समझे तो मैं हूँ बेटा, आप लोग मुझसे पूछोगे। अर्थवॉर्म मैं आपको पढ़ाऊंगा, एनटी के सिलेबस में नहीं है उसके बाद भी। कॉकरोच वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो कल कॉकरोच और अर्थवॉर्म हम देखेंगे। आज हम लोगों का न्यूरल टिश्यू ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूरल टिश्यू में कोई बहुत सारा पोर्शन नहीं है, छोटा सा एक पार्ट है। और ये भी हम लोगों ने बेटा जब ब्रेन वाला जब पोर्शन पढ़े थे तो उसमें ये सारा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। तो सभी लोगों को समझ में आया अभी तक के? पहले एक बार रिस्पॉन्स कर दो ताकि मैं न्यूरल टिश्यू आपको एक्सप्लेन करूँ। जल्दी से बेटा एक बार रिस्पॉन्स करो। किसी के कुछ भी डाउट है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है? नो डाउट। तेजस्विनी नो डाउट। सुप्रिया यस सर क्लियर है, वेरी गुड। और बाकी के स्टूडेंट बेटा सभी के नाम अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं अभी, रिस्पॉन्स करते जाओ। कितने लोग प्रेजेंट है यहाँ पर? किसी का नेम नहीं आएगा तो आप बताइए मुझे। मानव का भी क्लियर हो गया, सायमा, हमेरा, मृणाली क्लियर है, आर्यन क्लियर है, डिम्पल को भी क्लियर है, तपस्या क्लियर है, वेदांती क्लियर, प्रगति यस सर, कल्याणी ओके, रानी क्लियर, प्राची भी है क्लियर है, अपूर्वा ओके। अपूर्वा बेटा आप ओके, ठीक है। टीशा, प्रेरणा, चलो वेरी गुड। अभी बेटा मुझे एक बार हैंड रेस करो, सदर ब्रांच के स्टूडेंट कितने हैं अभी यहाँ पर? सदर ब्रांच वाले कौन कौन से स्टूडेंट है बेटा? साइमा आप हो, और आई थिंक प्राची ढोक भी डेली आ रही थी, आज नहीं है क्या? कलश भी था, नहीं है क्या? चलो ठीक है, ओके। सिर्फ आप अकेले ही हो आज बेटा? ठीक, ग्रेट। बिकॉज आप लोगों का भी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करवाना है, तो फिर मैं ऑफिस में क्या इन्फॉर्म करूं? चलो देखते हैं। हाँ, तो न्यूरल टिश्यू हम लोगों को यहाँ पे देखना है अभी। न्यूरल टिश्यू जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स इससे बना हुआ है, और न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का यूनिट है।
ठीक है। रोल क्या है इसका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूरॉन में ये वाला पोर्शन जो होता है डेंड्राइट होता है, जो सिग्नल को रिसीव करता है। इसके बाद यहाँ पे नेजल ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये न्यूक्लियस है। इस पोर्शन को सोमा या फिर बॉडी कहते हैं। ठीक है, इतना पार्ट जो होता है। फिर इसके बाद फिर ये वाला पार्ट जो होता है बेटा, ये एक्सॉन है। एक्सॉन में ये आउटर मोस्ट एक लेयर होती है जो माइलिन शीथ कहलाती है, और इसके बीचों बीच में गैप होता है जो नोड्स ऑफ रेनवियर कहलाता है। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो होता है एक्सॉन टर्मिनल होता है, और एक्सॉन टर्मिनल का ये वाला जो लास्ट पोर्शन है बेटा, यहाँ पे वेसिकल्स होती है जिसे सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। और इस सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये वाला सारा पार्ट बेटा मैंने आप लोगों को कहाँ पे, ब्रेन वाला पोर्शन में समझाया हूँ, आपको याद होगा। किसी को नहीं मालूम तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बट यहाँ पे न्यूरॉन जो है एक्साइटेबल सेल्स है। मतलब क्या है, ये इम्पल्स को कैरी करता है। न्यूरॉन का न्यूरॉन के साथ कनेक्शन होता है जिसे सिनेप्स कहते हैं, और इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और कंप्लीट हमारे बॉडी में सिग्नलिंग जो है वो ट्रांसफर होती है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है बेटा, इम्पल्स ट्रांसफर करता है। इसमें मैंने आपको साल्टेटरी कंडक्शन पढ़ाया था। क्या होता है बेटा साल्टेटरी कंडक्शन, कोई बताएगा जल्दी से? व्हाट डू मीन बाय साल्टेटरी कंडक्शन? देखते किसे याद है। याद है किसी को? नहीं है? जल्दी से बताइए। नहीं जानते? नो रिस्पॉन्स। चलो आ रहा है कुछ लोगों का चैट में। जंक्शन से जंप कर सिग्नल पास होते हैं। वेरी गुड। किसका आंसर है? श्रुतिका का, मृणाली का। ग्रेट। डिम्पल का भी आ गया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। नोट्स ऑफ रेनवियर से जंप करता है। डिम्पल का आया है, श्रुतिका का आया है, बाकी और कल्याणी का भी आंसर दिख रहा है मुझे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो आंसर मिला मुझे, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप अपना 100% देते रहिए। रियल में बेटा आपका जो गोल्स है वो ज़रूर पूरा होगा। ओके, तो न्यूरॉन्स जो बेटा प्रोटेक्ट और सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये सपोर्ट जो होता है ये न्यूरोग्लियल सेल्स की हेल्प से होता है। मीन्स एक सेल्स होता है जिसकी हेल्प से न्यूरॉन्स जो है ये प्रोटेक्टेड होता है। न्यूरोग्लिया मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यूज। ठीक है, इससे मतलब न्यूरोग्लिया से ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नर्वस टिश्यू। ओके, अब यहाँ पे ये जो टिश्यूज है तो इससे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कैसे फॉर्म होता है ये हम देखते हैं। देखो एक कनेक्शन बेटा, एक पिक्चर से कितना अच्छा से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये सेल्स थी बेटा, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और एक कंप्लीट एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ। सेल्स थी प्लांट में, प्लांट टिश्यूज बनेगा, एक ऑर्गन लीफ स्टेम रूट ये बनेगा, उससे कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन होगा, और कंप्लीट एक प्लांट यहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, तो सेल टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे फॉर्म होता है, और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये बेटर कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटी सेल्स की हेल्प से। और फाइनली ऑर्गेनिज्म एक और एक से ज़्यादा सेल से बना है या टिश्यू से बना है। जैसे कि हार्ट, इसमें इपिथेलियन टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ये सारी चीज़ें हार्ट में आती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला पोर्शन जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें सारे के सारे टिश्यूज जो है या वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज वहां पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ट। तो इस तरह से आज का आपका ये वाला जो पोर्शन है टिश्यूज वाला ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसमें हमको मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी कॉकरोच का देखना है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है, इसके क्या फीचर्स है, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सारा पार्ट। अब न्यू डे से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छे से हमें समझ में आएगा, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो कॉकरोच वाला पोर्शन जो है फाइनली हम लोग नेक्स्ट इसमें हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है बेटा, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज अभी आप लोगों के पास 5 मिनट्स और है एक्स्ट्रा के। ठीक है, 5 to 7 मिनट्स है शायद। ठीक है, तो कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।
समझ में आया, मज़ा आया बेटा? काफ़ी अच्छी पिक्चर्स है बेटा, काफ़ी अच्छे स्लाइड है जो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझने में हेल्प करेगा, रिवीजन में भी काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा आपको। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स रह गए बेटा, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। फाइनली आपका 12th का मीन्स 11th एंड 12th कंप्लीट नीट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन टेस्ट सीरीज आपकी चालू हो रही है, रेडी रहिए, यूनिट वाइज रहेंगी, फिर कंप्लीट मॉक टेस्ट रहेंगे जो कंप्लीट फुल सिलेबस पे रहेंगे। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप लोगों को रेडी रहना है। और आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से स्टडी स्टार्ट कर दिए होंगे। बेटा मेरा आप क्लास कितने बजे ज्वाइन किया आज? फाइव 40 पे आप ज्वाइन किए? बेटा आप लेट ज्वाइन किए। क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी बेटा हमारी? बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे। 5:40 को सर, 5:10 को सर। 5:15 5:10 को स्टार्ट हो गया था। तो आज का टाइम बेटा हाँ 5:10 सर। से 6:40 तक के ही था। कल का टाइम शायद चेंज है, कल से 5:40 से 7:10 तक के बेटा। ये कल का शेड्यूल है, आज का नहीं है। ठीक है, शेड्यूल अपडेट हुआ है 5:40 टू 7:10 तक के। ओके, आज 5:15 से था। चलो ध्यान रखो बेटा, यदि आप लेट ज्वाइन हुए हो तो कोई बात नहीं, आप मुझसे रिकॉर्डिंग ले लीजिए, मैं आपको सारा पोर्शन या फिर कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हो, एक बार रिवाइज कर लो, मैं समझा दूंगा। ठीक है बेटा, चलो एंड करें फिर आज का क्लास। कुछ डाउट नहीं है किसी के तो? ओके, चलो तो सेम लिंक से कल भी ज्वाइन करना है आप लोगों को। हाँ, स्टडीज से रिलेटेड आप पूछ सकते हो बेटा, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। हाँ, एनसीईआरटी से कर लो बेटा, कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं हूँ, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। टेक्स्ट करो, कॉल करो, हम कम्युनिकेट करेंगे, सॉल्व होगा आपका सारा क्वेश्चन। ओके बेटा, प्रेरणा पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। वॉइस एक्सेस दिया हूँ मैंने आप लोगों को, आप वॉइस में पूछ सकते हो, अदरवाइज सर हाँ बेटा बोलो। सर एक्चुअली क्या है, मतलब स्टडीज हो नहीं रही, जस्ट अभी 2 मंथ से, और अभी डीडीएस से भी टाइम टेबल आया, मतलब जो 8 फेब से स्टार्ट होंगे, तो उसमें फिजिक्स का ही बता रहे, केमिस्ट्री वाले वगैरह। अच्छा नहीं बेटा, उसमें देखो जो आपको टाइम टेबल मिला है ना, तो आपने शायद फ़ोन में डाउनलोड किए होंगे सीट को, है ना? हाँ तो सर। सीट जब डाउनलोड किए होंगे ना, तो वहाँ पे देखना नीचे साइड में आपको हम्म। फिजिक्स, उसके जस्ट साइड में कॉलम होगा बायो, और उसके जस्ट साइड में केमिस्ट्री भी होगा। ठीक है, एक बार चेक करो आप, हाँ। उसी को ओपन करो फाइल अच्छा को, उसमें ठीक है आपको सर। मिल जाएगा, नहीं तीनों भी है मतलब, उसमें। हाँ सर। ठीक है, नहीं समझे तो ओके पूछो। सर। हाँ, एंड सर अभी स्टडीज कैसे करें, मतलब बोर्ड और। बोर्ड देखो बेटा, मेन तो हमारा नीट है, नीट का आप पढ़ोगे तो बोर्ड का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और उसके पहले बोर्ड है, बोर्ड का भी आप पढ़ोगे तो भी नीट का प्रिपरेशन हो जाएगा, कुछ हाँ। भी अलग नहीं है। प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो तो दोनों को फोकस करते हो पढ़ो, मीन्स कॉम्पिटिटिव भी आपका हो जाए और साथ ही साथ आपका बोर्ड का भी प्रैक्टिस हो जाए, तो उसके लिए लिख के भी आपको राइटिंग वर्क में देखना पड़ेगा बेटा। ठीक है सर, थैंक यू सर। समझे? सुबह 8 to 11 और 2 to हाँ 7 में सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है ना? क्यों बेटा, क्यों टाइम नहीं मिल रहा है? हाँ बेटा, एनसीईआरटी का लिख सकते हैं बोर्ड में, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बोर्ड में भी एनसीईआरटी ही है, सिर्फ कुछ पोर्शन बेटा 10% से 20% ही चेंज है, बाकी 80% सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं है बेटा। बेटा ये फ्री टाइम होता है कि बेटा कल्याणी आपका 8 to 11, 2 to 7? प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें फिर? नहीं, क्लास टाइम है ये, क्लास टाइम 8 to 11 है और 2 to 7 है, तो 11 से लेके 2 के बीच में गैप आ रहा है आपका। ओके, तो 11 से कितना हो रहा है, 11 to 12, 3 आवर्स ये मिल रहा है, फिर 7 के बाद फुल नाइट है आपके पास, अर्ली मॉर्निंग है, इसमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा बेटा, जो फ्री टाइम है उसमें आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा।
ओके देखो टाइमिंग जो है ये कैसा आपका शेड्यूल बना है, 11 से आप 2 के बीच का टाइम देख लो, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 3 आवर्स मिल गए। तो इस 3 आवर्स में आप रिवाइज कीजिए जो भी है। कैसे रिवाइज करोगे आप? तो रिवाइज में बेटा ऐसा होगा आपका कि क्या कह सकते हैं हम लोग, फर्स्टली आप वहाँ पे देखो 11 से लेकर के आप 2 के बीच में, ठीक है, इसके जस्ट बाद और इसके जस्ट बिफोर थोड़ा सा गैप रखना है आपको, 15 मिनट का गैप रख सकते हो आप, ठीक है, ये भी बहुत हो जाएंगे यदि 15 मिनट का रखते हो तो, बट उससे भी कम में आपका काम हो जाता है। तो ये गैप को आप छोड़ करके बाकी आप वहाँ पे अपना स्टडी करो। तो स्टडी में कैसा होगा आपका, आप वहाँ पे सिर्फ रिवीजन करो, ओनली रिवीजन। अब रिवीजन क्या करोगे आप, 3 आवर्स से 3 सब्जेक्ट, 1 आवर्स आप तीनों को ले लो, दोनों भी साइड के बेटा, पहले क्या पढ़ाया और बाद में क्या पढ़ने वाले हैं या यस्टरडे क्या पढ़ा उसका रिवीजन आप यहाँ पे करो। और ये सारी चीज़ें आपका इसी टाइम पे हो जाना चाहिए। क्लास रिवीजन जो होता है, जो आपका बोर्ड का क्लास हुआ है मॉर्निंग में और जो बाद में नीट का जो क्लास होने वाला है, ठीक है, दोनों के लिए टाइम आपको जो मिल रहा है वो ये एक आपका इंटरवल है। फिर इसके बाद आप जैसे ही 7 के बाद जब फ्री होते हो थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, और 8 बजे से आपको 12 बजे का टाइम मिल रहा है, 8 to 12। उसके बाद या तो आप ये टाइम ले लो, या फिर जैसे कि मॉर्निंग आपका कितने बजे स्टार्ट हो रहा है क्लास, 8 o'clock को हो रहा है, तो आप मॉर्निंग 4 से लेके मॉर्निंग 8 तक के ये भी टाइम मैनेज कर सकते हो। इसमें भी आपको 4 आवर्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सोएंगे कब, तो या तो आप इस शेड्यूल को फॉलो करो या फिर इस शेड्यूल को, कोई भी एक। किसी को जल्दी सोने की आदत है तो वो जल्दी सो जाए, बट मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ जाए। ठीक है, लेसन को बेटा 3 बार रीड करने से कुछ नहीं होने वाला, लेसन को रीड करके याद रखना है बेटा, तो राइट करना बहुत ज़रूरी है। जो मेन कंसेप्ट जो होते हैं ना, जिसको की नोट्स बोलते हैं, पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, लिख लिख के प्रैक्टिस करते जाओ, तभी चीज़ें याद होती है, नहीं तो याद नहीं होती बेटा। आप पढ़ोगे आप भूल जाओगे बाद में, समझे? तो ये शेड्यूल बना लो बेटा, ये 4 आवर्स का, या फिर ये बना लो। अब इसके साथ बेटा देखो, यदि आप नाइट में पढ़ रहे हो तो मॉर्निंग में एटलीस्ट 2 आवर्स आपको चाहिए पढ़ने के लिए। तो 12 से 6 आप सो भी लिए तो आपके पास 6 से 8 आपके पास टाइम है। यहाँ पे आप एक रिवीजन कर सकते हो, मीन्स मेन स्टडी आपकी 8 to 12, ये 4 घंटे की मेन स्टडी है। ठीक है, बट इसके अलावा चाहे आप अर्ली मॉर्निंग करो या फिर अर्ली नाइट करो या लेट नाइट करो, समझे? बट इसके बीच में जो गैप आ रहा है उस टाइम पे आपको अच्छा बेस्ट अपना देना है। समझ में आ गया? इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते जाओ। टाइम बहुत है बट दिख नहीं रहा हम लोगों को बेटा, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया। सिस्टमेटिकली टाइम मैनेजमेंट के साथ करोगे तो सारी चीज़ अच्छे से हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है पर्सनल कॉल करो, मैं अच्छे से आपको टाइम शेड्यूल समझा दूंगा, क्या करना है कैसे पढ़ना है। क्योंकि परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट रहा तो बेस्ट स्टडी होंगी, और परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट नहीं रहा, परफेक्ट प्लानिंग नहीं रही तो बेस्ट स्टडी नहीं होंगी। इसलिए कभी भी याद रखना बेटा, जो भी आपका स्टडी हो रहा है उस स्टडी में पहली चीज़ आएगी आपकी प्लानिंग। प्लानिंग आप क्या कर रहे हो, अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग फिर आपका जो रहेगा टारगेट ओरिएंटेड यदि स्टडी हो रही है तो ही आपका बेस्ट स्टडी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एनी हाउ आज मुझे इतने टाइम में ये चीज़ कंप्लीट करना है, मीन्स करना है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो प्लानिंग और टारगेट जो रहेगा, और इसके बाद फिर आपका जो टाइम टेबल जो बन रहा है, टाइम शेड्यूल, ये चीज़, ये तीनों को मिला के आप स्टडी करोगे, रियल में आपका बेस्ट स्टडी होगा, बेस्ट रिविजन होगा, और आप हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको बना कर देता हूँ, आप कॉल कीजिए, हम इस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि हर किसी का बेटा अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि मैंने एक आपको स्टैंडर्ड टाइम टेबल बना के दे दिया वही आप फॉलो करो, ऐसा नहीं होता बेटा। हर किसी का डेली रूटीन अलग है, हर किसी का पीक कंसंट्रेशन टाइम अलग होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, ठीक है कॉल करो, मैं बताऊंगा वो क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल होता है बेटा, समझे? ओके, और किसी को कुछ पूछना है? बेटा मेरा चैप्टर लिख के देखो, लर्न करने का रीज़न ऐसा है, चैप्टर बहुत बड़ा है, कंप्लीट चैप्टर हमें नहीं पढ़ना। देखो आज हम लोगों ने जो भी पोर्शन पढ़े, जैसे कि हम लोगों ने आज क्या पढ़े, आज हम लोगों ने यहाँ पे
एनिमल टिश्यू पढ़े। एनिमल टिश्यू में हमने क्या पढ़ लिए, तो उसके टाइप्स लिख लो, टाइप्स में फिर उसका एक फंक्शंस लिख लो, उसका एक एग्जांपल लिख लो। ऐसा करके की नोट्स बोलते हैं इसको, फ्लो चार्ट। आप कंप्लीट लिखने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, समझे। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ते पढ़ते उसके पॉइंट्स को राइट करते जाओ और लिखते जाओ, और आगे बढ़ते जाओ, इजीली सारी चीज़ें हो जाएगी। नहीं तो आपको सारा लिखना पड़े तो फिर नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं है बेटा आपके पास, समझ रहे हो। ओके, चलो, और किसी को कुछ पूछना है अभी? चलो तो एंड करें फिर बेटा आज का मीटिंग। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एक बार आप यूट्यूब पे जाइए, लोकोमोशन से रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड है, वो आप देखिए। साहिल, आज लेट आए थे क्या बेटा आप? आज लेट क्लास ज्वाइन किए? ओके ठीक है, मुझे टेक्स्ट कर देना। रिकॉर्डिंग को बेटा मुझे अपलोड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि क्लाउड रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है बेटा साहिल। और हाँ मेरा बेटा, आप भी मुझे टेक्स्ट कर देना, आप भी लेट ज्वाइन किए थे आज। चलो बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय बेटा।